हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिग्री पेटेंट। सो स्टूडेंट देखेंगे अबाउट द बीएमएस एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जो बीएमएस एडमिशन है उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं दैट यू शुड नो बिफोर टेकिंग एडमिशन देयर। इसके अलावा यहाँ पर जो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स हैं वो कैसे कर सकते हैं अप्लाई। इसके अलावा जो दिल्ली वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या रहता है प्रोसीजर, वो प्रोसीजर देखेंगे इसमें। इसके अलावा सीट्स, फीस वगैरह वो सारी चीजें देखेंगे इसमें। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर द बीएमएस कोर्स फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और जहाँ पे एडमिशन होता है इट इज ऑन द बेस ऑफ द नीट यूजी स्कोर। जो नीट का स्कोर होगा उस ईयर का, उसके बेस पे यहाँ पर जो एडमिशन है वो मिलेगा। टीबी कॉलेज में दो कोर्सेज अवेलेबल हैं। फर्स्ट वन इज द बीएमएस, सेकंड वन इज द बीयूएमएस, दैट इज बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। सेकंड वन इज द बैचलर्स ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। सो ये दो कोर्सेज अवेलेबल हैं और यहाँ पर जो एडमिशन है ये होता है फॉर द 85% दिल्ली कोटा। मींस जिन्होंने दिल्ली में लोकेटेड स्कूल से अपना +2 पास किया है उनके लिए होता है 85% दिल्ली कोटा। इसके अलावा जिन्होंने दिल्ली से बाहर लोकेटेड स्कूल से पास किया है +2 उनके लिए होता है 15% ऑल इंडिया कोटा। सो देख सकते हैं कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन आता है जब एडमिशन स्टार्ट होते हैं तब। जो ऑफिशियल साइट रहती है फॉर द ऑल दिस प्रोसेस इट इज fmsc.ac.in। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या देख सकते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, द काउंसलिंग फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द ऑल इंडिया कोटा सीट्स विल बी कंडक्टेड बाय द CCC। जो ऑल इंडिया आयुष सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी है उसके थ्रू जो काउंसलिंग होगी 15% ऑल इंडिया सीट्स के लिए वो होगी। इसके अलावा जो 85% दिल्ली सीट्स हैं, दिल्ली कोटा सीट्स के लिए जो काउंसलिंग है इट इज रन बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सो जो बच्चे बाहर के हैं उनको सबसे पहले CCC के पोर्टल पे करना है रजिस्टर, वहां से होगा सीट अलॉटमेंट। उसके बाद उनको भरना है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का फॉर्म। उसके बाद वहां पर जो सीट अलॉटमेंट है वो होगा। बाकी जो दिल्ली के कैंडिडेट्स हैं उनको तो सिर्फ DU का फॉर्म आएगा वो भरना है और उसके बाद जो उनका सीट अलॉटमेंट है वो उससे आएगा। सो बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। सो स्टार्ट ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो जो दिल्ली के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो एडमिशन प्रोसेस है वो करीब अगस्त और सितंबर में स्टार्ट हो जाता है। इस टाइम पे जो नोटिफिकेशन है वो आ जाता है फॉर द एडमिशन। साइट बताई दी आपको, इस साइट पे आता है नोटिफिकेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आ जाना है इस साइट पे और साइट पे एक सेक्शन दिखेगा फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी मेडिसिन। उस पे जाके और उस पे लिंक होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, उस पे क्लिक करके अपना नीट रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक और अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर वगैरह देके पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे जो आपको अपलोड करने पड़ेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन और वी कैन से ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग। सो सबसे पहला है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि अंडर 150 KB होना चाहिए। ये सब आप पहले से ही अटैच करके और फाइल बना के रख लेना ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो फॉर्म भरते हुए। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ नीट यूजी एडमिट कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ नीट यूजी स्कोर कार्ड। सो नीट का स्कोर कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड ये सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। इसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड, ये सारी PDF फॉर्मेट में जाएंगे, साइज इनका रहेगा अंडर 200 KB। इसके अलावा स्कैन सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, आपको अपने सिग्नेचर चाहिए होंगे अंडर 100 KB। इसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, क्लास 10th की जो मार्कशीट है वो। इसके अलावा क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट बता ही दी है। इसके अलावा जो क्लास 10th की मार्कशीट होगी उस पर तो स्कूल का एड्रेस होगा ही, अगर उससे काम नहीं चलता है, अगर एड्रेस नहीं है तो उस केस में जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल है वो लिख के देंगे कि जिस स्कूल से आपने पास किया है दैट इज लोकेटेड इन दिल्ली। सो एक वो वाला डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। इसके अलावा चाहिए होगा आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो स्कूल से मिल जाएगा या आप किसी भी गैजेट ऑफिसर से बनवा सकते हैं उसे। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, OBC से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, इन केस ऑफ PWD उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा और आप डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट। इसके अलावा OBC NCL का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा फॉर द एडमिशन फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। EWS से बिलोंग करते हैं तो EWS का सर्टिफिकेट चाहिए होगा फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। इसके अलावा अगर आप फॉरेन नेशनल हैं और वी कैन से द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो रिक्वायर्ड होंगे। वंस ऑल द अबव मेंशन्ड फाइल आर अपलोडेड द कैंडिडेट कैन प्रोसीड टू द मेक पेमेंट। मींस अगर आपने फाइल अपलोड कर दी है उसको दोबारा चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। एक बार आपने पेमेंट कर दी तो फिक्स हो गया, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इफ द कैंडिडेट विश टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 कोर्सेज देन द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट टोटल फीस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द ईच कोर्स। मींस अगर आप एक से ज्यादा कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको हर कोर्स के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। सो बात करते हैं कितनी रहती है रजिस्ट्रेशन फीस। तो रजिस्ट्रेशन फीस फॉर द जनरल, OBC, EWS इनके लिए रहती है 1500 रुपीज एंड फॉर द SC/ST कैटेगरी एंड फॉर द PWD इट इज 1000 रुपीज। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स की बात करें सो 5.5 ईयर का कोर्स होता है BMS, BUMS दोनों। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक ही BMS कॉलेज दैट इज आयुर्वेदिक एंड यूनानी टीपी कॉलेज, यहीं पर आपको जो कोर्स है वो ऑफर किया जाएगा। बात करते हैं सीट्स की। तो फर्स्ट राउंड में 46 सीट्स अलॉट हुई थी मगर सेकंड राउंड में जो सीट है वो बढ़ के 75 हो गई थी। सो लास्ट ईयर 75 सीट्स के लिए एडमिशन हुआ था। कट ऑफ कितनी रही थी उसके लिए अलग वीडियो है, आप देख सकते हैं। सो जो 75 सीट्स हैं उसमें ये है डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरी वाइज। सो टोटल सीट आपको दोनों कोर्स में मिलने वाली है 75 सीट्स। इसके अलावा कुछ सुपर न्यूमरी सीट्स भी हैं फॉर द फॉरेन नेशनल्स एंड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनी।
तो इस तरह से 4-4 सीटें जो है और बढ़ जाती हैं। तो टोटल जो सीट्स का काउंट पहुंच जाता है वो पहुंच जाता है 79 सीट्स। अगर आप 85% स्टेट कोटा के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो एक ही कंडीशन है कि आपने अपना जो +2, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपने अपना +2 क्लास 12 पास किया है दिल्ली में लोकेटेड स्कूल से, तो आप 85% दिल्ली कोटा के अंदर एडमिशन लेने के लिए होंगे एलिजिबल। सेम इन द केस ऑफ BUMS, 85% दिल्ली कोटा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहने वाला है BMS का हिंदी इंग्लिश, और फॉर द BUMS इट इज उर्दू। जो BMS कोर्स के लिए बुक्स हैं वहां पर जो क्लासिकल बुक्स हैं, जो आयुर्वेदिक की बुक्स हैं, वो तो आपको मिलेंगी संस्कृत लैंग्वेज में। इसके अलावा जो मॉडर्न बुक्स हैं वो भी होंगी, तो मॉडर्न बुक्स तो जो है वो इंग्लिश में ही आएंगी, तो यहाँ पर दोनों ही पढ़ना पड़ेगा आपको, आयुर्वेदिक और मॉडर्न दोनों। सेम इन द केस ऑफ BUMS, इसमें जो मॉडर्न बुक्स हैं वो तो रहेंगी, प्लस जो इनकी क्लासिकल बुक्स हैं जो कि उर्दू लैंग्वेज और वी कैन से अरेबिक लैंग्वेज में होंगी, वो भी आपको देखनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं फीस की। तो जितनी सस्ती फीस यहाँ पर है उतनी सस्ती फीस इंडिया में कहीं नहीं है। सो फर्स्ट ईयर में जब आप एडमिशन लेंगे तो उस समय जो फीस पेमेंट है वो कितनी है, 1325 रुपए। बस आपको 1325 रुपए पे करने हैं। इसके अलावा जो वन टाइम पेमेंट रहेगी 1325 रुपये और रहेगी। टोटल आपको जब आप एडमिशन लेंगे फर्स्ट ईयर में, सो करीब करीब मान लो आपको 2600 रुपये जो है वो पे करने पड़ेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके बाद जो फीस रहेगी वो रहेगी 1385 रुपये। तो ये तो रहेगी कॉलेज फीस फॉर द 1 ईयर। सो बात करें हॉस्टल की, तो हॉस्टल फीस रहती है 800 रुपये पर ईयर, जिसमें से 500 रुपये तो रिफंडेबल होते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, और इसमें से भी जो 1350 रुपये आप दे रहे हैं, इसमें से भी जो 500 रुपये वो होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। तब सोच सकते हैं कितनी कम फीस है, और हॉस्टल की फीस तो 300 रुपये ही है। तो इतने सस्ते में हॉस्टल कहीं नहीं मिलने वाला इन द सेंट्रल दिल्ली। सो इंडिया में सबसे सस्ती फीस तो इसी कॉलेज की है। दिस फीस इज फॉर बोथ द कोर्सेज BMS एंड BUMS। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द BMS कोर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इन आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बत कॉलेज। आई एम प्लानिंग टू डू ए कंप्लीट कॉलेज टूर। वहाँ आपको दिखाया जाए कि क्लासरूम्स कैसी हैं, कॉलेज कैसा है, हॉस्टल कैसा है, सारी चीजें। उसके लिए एक अलग वीडियो रहेगा, इसमें आप देख सकते हैं कॉलेज के बारे में। ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट द BMS कोर्स इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी in Ayurvedic and Unani Tipe College and the BUMS course in the same. If you have any doubt, then you can comment in the comment section. We'll meet in next video. Till then, be focused and keep studying.